इंडिया का जो मिजाज है वो किसी के समझ में नहीं है। इसका एक इलाज है हमीर साहब, मैं प्राइम मिनिस्टर से भी कहूंगा, मैं नकवी साहब से भी कहूंगा, टेक अ स्टैंड। आप जिस प्राइम मिनिस्टर को ये अपील कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को, वो उनका एक फिक्रा बड़ा मशहूर है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। वी आर नॉट बेगर्स। क्या हम बेगर्स हैं क्या? तो मैं बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी इस बार ब्रॉडकास्टर की तरफ से इतना दबाव था कि भैया इसको T20 फॉर्मेट में करो। वो चाहते ही नहीं है 50 ओवर के, लेकिन जब ये हुआ कि रोहित शर्मा विराट कोहली की रिटायरमेंट होगी T20 में, तो ब्रॉडकास्टर कहता है कि भाई हमें विराट और रोहित को तो दिखाना है, तो इसको फिर वापस 50 ओवर पे ले गए। तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या आईसीसी या चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर हो सकता है? ये अलग चीज़ है, दो कंट्रीज़ के मामलात हैं ये। जिस तरह बीजेपी के अमित शाह हैं, वो होम मिनिस्टर हैं वहाँ के, और उनके साहबजादे वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, और 1 दिसंबर से वो आईसीसी के चेयरमैन हो जाएंगे। तो ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बीजेपी की हो गई, और ज़्यादा वोट उनको पाकिस्तान के खिलाफ बात करने से पड़ता है। तो वो अभी मसलहतन नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान, क्योंकि अभी इलेक्शन हुए हैं, महाराष्ट्र में अभी इलेक्शन हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो है ना उनको। ये देखा तो कितनी गहरी नजर है राशिद लतीफ़ की इंडिया की पॉलिटिक्स पे। मेरा ख्याल इसमें ये कह देना कि किसमें कितना एकदम, देखिए ये कोई पहलवानों की लड़ाई नहीं है, ये तो उसूलों की बात है कि भाई जब हम 2023 में गए, हम 2016 में गए, इंडिया को भी पाकिस्तान आना चाहिए। पाकिस्तान ने यहाँ तक उनको ऑफर कर दी कि भाई आप सुबह आएँ, अमृतसर से, दिल्ली से या चंडीगढ़ से मैच खेलें, शाम को वापस। दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान के अंदर 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, और इसको लेकर भारत ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि वहाँ पे खेलने के लिए जाएंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया का दिन रात दोनों धुना चल रहा है, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि पाकिस्तान 2023 में इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए आई थी, तो इंडिया भी खेलने के लिए आएगा। लेकिन हमने उनको ऐसा कोई वादा किया ही नहीं था। उनको हमने साफ साफ कहा था कि तुमको आना तो आओ, वरना मत आओ, हमारे भरोसे मत रहना कि हम तुम्हारे देश में खेलने के लिए आएंगे। और अब तो ये खबर सामने आ रही है कि इंडिया ये पूरी की पूरी ट्रॉफी ही साउथ अफ्रीका शिफ्ट करने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ग्राउंड तैयार ही नहीं है खेलने के लिए। और ऊपर से उनको ये बहाना मिल गया है कि इंडिया ने पाकिस्तान आने के लिए मना कर दिया, तो हम भी बाइकआउट कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी का। लेकिन हम सबको पता है कि पाकिस्तान में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो $100 मिलियन छोड़ दे, क्योंकि इस ट्रॉफी के होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास है, और इस टूर्नामेंट से उन्हें 1000 करोड़ का फायदा होने वाला है, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी रकम है ये। क्योंकि ये लोग हर 3 महीने में $1 बिलियन के लिए भीख मांगते रहते हैं वर्ल्ड बैंक के सामने, IMF के सामने। तो फिर ये लोग $100 मिलियन छोड़ कह सकते हैं। इसीलिए ये लोग अपने लोगों को खुश करने के लिए दिखावा कर रहे हैं कि देखो हमने पूरी फाइट की है इंडिया से, लेकिन आखिर में हमने हार मानी। जब पिछले साल हमारी क्रिकेट टीम इंडिया खेलने के लिए गई थी, तो हमें अच्छी तरह पता था कि 2025 में हमने चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है। तो क्या हम इस पोजीशन में नहीं थे कि इंडिया से पहले एश्योरेंस लें कि आप चैंपियंस ट्रॉफी में आएंगे तो हम आपके पास खेलने आएंगे? इंडिया का जो मिजाज है वो किसी के समझ में नहीं है। इसका एक इलाज है हमीर साहब, मैं प्राइम मिनिस्टर से भी कहूंगा, मैं नकवी साहब से भी कहूंगा, टेक अ स्टैंड। एक दफा करके देखें। अगर वो साउथ अफ्रीका ले जाते, ना जाएं खेलने कि हम नहीं आ रहे, देखें तो क्या होता है। एक दफा करके तो देखें। मेरा हमेशा से असूल रहा है कि कोई बहुत बड़ा बदमाश कभी कोई आप जिस प्राइम मिनिस्टर को ये अपील कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को, वो उनका एक फिक्रा बड़ा मशहूर है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। वी आर नॉट बेगर्स। क्या हम बेगर्स हैं क्या? आई डोंट थिंक सो। उन्होंने कहा है, मैं तो शहबाज शरीफ साहब की बात आपको सुना रहा हूं। ये उन्होंने कहा भाई अगर आप बैगर नहीं थे, अगर आप बैगर नहीं थे तो पिछले साल 2023 में आप भागे भागे इंडिया क्यों चले गए थे क्रिकेट खेलने के लिए? क्यों भेज दी थी क्रिकेट टीम? नहीं तो ये उनसे पूछे। मेरे हिसाब से उस वक्त भी स्टैंड ले लेते तो बहुत मजा आना था। देखिए मेरा असूल ये है कि कोई बड़ा बदमाशी करता है ना, उससे एक दफा पंगा ले लो, बहुत लंबा पंगा ले लो, देख लो, फिर अगर वो बहुत ज्यादा तगड़ा है तो माफी मांग लो। अच्छा हो सकता है ना, ये तो लो। पाकिस्तान की तरफ से तो बड़े अच्छे जेस्चर्स जा रहे हैं, तो अब क्या आपको अभी उम्मीद है कि मसला हल हो जाएगा, या हमें इंडिया के बगैर ही चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी चाहिए? यार मुझे ये हमें सब याद दिलाइएगा कि जब प्राइम मिनिस्टर थे शायद नवाज शरीफ साहब, तो कोई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर आया था ना उनके घर बगैर वीजे के। बगैर उन्होंने वीजा लिया होगा, ये नहीं लिया होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब मरियम नवाज शरीफ साहबा की बेटी की शादी में शिरकत के लिए खास तौर पे लाहौर आए थे। अब तो देखें, अब जब वो वहां आ सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, तो उसका मतलब है उनकी दोस्तियां, तो उनको भी चाहिए कि वो बात करें उनसे। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि जनाब आप एक दफा अड़ जाएं, इंतजार करें। जैसे अभी राशिद कह रहा है बिल्कुल सही है, वो उन्होंने शोशा छोड़ा है, हम भी शोशा छोड़ते हैं, वो देख रहे हैं बैठ के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, फिर उसके बाद हम अच्छा आज ना मैंने ये सवाल इसलिए सिकंदर भाई आपसे मैंने सवाल इसलिए किया कि मुझे भी आज कुछ इंडियन चैनल्स ने
फ़ोन किया कि जी आपका इंटरव्यू करना है, और फिर मुझसे पता क्या सवाल पूछ रहे थे इंडियंस कि जी देखें जो SCO समिट में जो इंडियन जर्नलिस्ट आए थे उनसे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने तो मुलाकात नहीं की, नवाज शरीफ ने मुलाकात की, तो दोनों भाइयों की पॉलिसी में कोई फ़र्क है? तो अब एक इंडियन जर्नलिस्ट हैं वो मशवरा दे रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर मोदी को फ़ोन करेंगे तो शायद इंडिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आने पे राज़ी हो जाएगी। सिकंदर भाई, ऐसा हो सकता है कि नवाज शरीफ के फ़ोन पे इंडिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आ जाए? सर मुझे तो इतना, मैं नवाज शरीफ साहब से ज़िंदगी में एक दफ़ा मिला हूँ क्रिकेट ग्राउंड में, उसके अलावा मैं कभी नहीं मिला। मुझे उनका पता नहीं कि वो कहें, तो मैं तो कहता हूँ कि मैंने इसीलिए तो आपसे पूछा था कि वो मोदी साहब आए थे, इन्हीं के घर आए थे ना, तो उनकी दोस्ती तो होगी। पूछ लें, एक फ़ोन कर दें, एक रिक्वेस्ट कर दें यार, मतलब है। वरना देखें हम मीर साहब क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर वो हमें क्रिकेट से निकाल देंगे, ये नहीं हो सकता। क्या हमारे पैसे कम मिलेंगे तो ठीक है, क्रिकेट बोर्ड के आधे एम्प्लॉइज कर दें, तनख्वाहें कम कर दें, चीजें कम कर दें, हम सरवाइव करेंगे। मगर हमने लड़ना है, इस दफा बहुत हो गई है, हमें लड़ना है, अदरवाइज आप हमेशा ही हमारे साथ करते रहेंगे। आखिरी बात राशिद लतीफ साहब और फिर अहमद शहजाद। देखिए, दोस्ती की बात अच्छी है, लेकिन ये अलग चीज़ है, दो कंट्रीज़ के मामलात हैं ये। जिस तरह बीजेपी के अमित शाह हैं, वो होम मिनिस्टर हैं वहाँ के, और उनके साहबजादे वो BCCI के प्रेसिडेंट हैं, और 1 दिसंबर से वो ICC के चेयरमैन हो जाएंगे। तो ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बीजेपी की हो गई, और ज़्यादा वोट उनको पाकिस्तान के खिलाफ बात करने से पड़ता है। तो वो अभी मसलहतन नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान, क्योंकि अभी इलेक्शन हुए हैं, महाराष्ट्र में अभी इलेक्शन हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो है ना उनको। ये देखा तो कितनी गहरी नजर है राशिद लतीफ की इंडिया की पॉलिटिक्स। जब ज़का अशरफ साहब थे, मैं उस वक्त बार बार इनको कह रहा था कि मत जाएं, मत जाएं, मत जाएं, आप बैंक गारंटी लें। मैंने $50 मिलियन की बोली थी कि आपने बैंक गारंटी लेनी है इंडिया से कि हम आएंगे, आप चले जाएं। मगर उन्होंने ना बैंक गारंटी ली, ऐसा लग रहा था सबको इंडिया जाने का शौक था। फिर उन्होंने जिस तरह हमारे साथ बर्ताव किया। तो मैं बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी इस बार ब्रॉडकास्टर की तरफ से इतना दबाव था कि भैया इसको T20 फॉर्मेट में करो। वो चाहते ही नहीं है 50 ओवर के, लेकिन जब ये हुआ कि रोहित शर्मा विराट कोहली की रिटायरमेंट होगी T20 में, तो ब्रॉडकास्टर कहता है कि भाई हमें विराट और रोहित को तो दिखाना है, तो इसको फिर वापस 50 ओवर पे ले गए। तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या ICC या चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर हो सकता है? वो तो कोलैप्स हो जाएगा ना। जो आपका तंबू खड़ा है वो सारे बम्बू। साहब ये कह रहे हैं अगर पाकिस्तान ने ये पोजीशन ली तो फिर ICC अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेगा PCB पर, के साहब ये नहीं हो सकता कि आप इंडिया के बगैर करें, क्योंकि ब्रॉडकास्टर मनी मैटर्स, ये होगा आपके ख्याल में? फिर पाकिस्तान, मेरे से अगर आप पूछे ना, तो पाकिस्तान पुल आउट कर सकता है। $70 मिलियन आपको मिलना है स्टेजिंग फीस, और अगर हाइब्रिड भी होता है तो उसमें 20 या 30 मिलियन डॉलर और मिल जाएंगे। सो $100 मिलियन को अगर आप कैलकुलेट करें पाकिस्तानी रकम में कितना हो जाता है, प्लस जो ICC अपने रेवेन्यू का शेयर आपको देता है 5.7%, वो आई थिंक पाकिस्तानी तकरीबन 1000 करोड़ के करीब बनता है, 1000 करोड़ रुपया। और वो द मोमेंट आप पुल आउट कर जाएं एक ट्रॉफी से कि हम नहीं खेलते फोर्स मेजोर के बिना, जहां पर आपको या तो सिक्योरिटी का रीजन देना पड़ेगा या आपको डिप्लोमेटिक। सर आपका वहां पर भी तकरीबन 35 मिलियन US अच्छा खासा पैसा इन्वॉल्व। मेरा ख्याल इसमें ये कह देना कि किसमें कितना दम, देखे ये कोई पहलवानों की लड़ाई नहीं है, ये तो उसूलों की बात है कि भाई जब हम 2023 में गए, हम 2016 में गए, इंडिया को भी पाकिस्तान आना चाहिए। पाकिस्तान ने यहाँ तक उनको ऑफर कर दी कि भाई आप सुबह आएँ, अमृतसर से, दिल्ली से या चंडीगढ़ से मैच खेलें, शाम को वापस चले